हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद यूनाइटेड। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलोपीशिया। एलोपीशिया बेसिकली होता है हेयर लॉस। ये हेयर लॉस बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है और ये जो बीते दिन लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत ही हेक्टिक लाइफ हो गई है। तो हम अगर जैसे बात करें तो हेयर लॉस एलोपीशिया एलोपीशिया तीन टाइप का हो सकता है। एलोपीशिया आर्टेरिया जो कि एक प्राइमरी स्टेज वाला है, एलोपीशिया टोटैलिस, एलोपीशिया यूनिवर्सैलिस। और कभी कभी कीमोथेरेपी की वजह से भी हेयर लॉस होते हैं, तो हम उसके बारे में डिफाइन करेंगे। एलोपीशिया आर्टेरिया की बात करें तो एलोपीशिया आर्टेरिया एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिससे कि हेयर लॉस होता है विच रिजल्ट इन स्मूथ पैचेस। टोटलिस की बात करें तो टोटलिस में पूरे एंटायर स्कैल्प पे से हेयर लॉस होता है। यूनिवर्सली में नॉट ओनली स्कैल्प, ये आईब्रो, आई लैशेज और भी अदर बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये जो है उसके नॉर्मल सेल्स को और हेयर्स फॉलिकल को इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये इसके कारण क्या होते हैं, यानी कि एलोपीशिया के कारण। देखिए, एलोपीशिया यानी कि हेयर लॉस या तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इसमें रोल प्ले करता है वो हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है, या फिर पुअर न्यूट्रिशन, या कोई ट्रीटमेंट कराया हो, या हार्मोनल चेंजेस हो गए, या विटामिन की डेफिशिएंसी, या जो स्ट्रेस, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस, जैसे कि अभी लॉकडाउन की जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी एक सिनेरियो निकल के आता है, या इन्फ्लेमेशन हो, एजिंग की वजह से हेयर लॉस होना एक बहुत ही कॉमन है। आयुर्वेदा आयुर्वेदा में भी एलोपीशिया यानी कि हेयर लॉस, इसको भी आयुर्वेदा में डिफाइन किया गया है। आयुर्वेदा में तीन टाइप के हेयर टर्म्स डिफाइन किए गए हैं चरक संहिता में हमारी: खालित्य, पालित्य और इंद्रलूप। यानी कि खालित्य का मतलब हुआ कि हेयर लॉस, पालित्य का मतलब हुआ ग्रेइंग और मैच्योरिंग ऑफ हेयर्स, यानी कि आप आम भाषा में उसे कह सकते हैं बालों का पकना। या इंद्रलुप्त, यानी इसका मतलब हुआ एलोपीशिया आर्टीरिया, टोटलेस और यूनिवर्सल, यानी कि ये बैल्डनेस है, यानी कि गंजापन। हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से ही इस एलोपीशिया के बारे में वर्णन है, लगभग 6000 साल पहले से इस एलोपीशिया के बारे में वर्णन है। इसको क्योर करने का तरीका, ये सब हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत पहले से दिया हुआ है। तो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के पैटर्न के अनुसार हम एक यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं। तो केस स्टडी कुछ इस प्रकार एक 14 ईयर ओल्ड बच्चे की है। तो ये केस स्टडी हमने जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड हर्बल मेडिसिन से ली है। दिस हैज़ बीन गाइडेड फ्रॉम इट। सो ये आपके ये सारे के सारे इसमें मैनेजमेंट हैं, सो फॉर ओनली कॉपीराइट। तो हम अगर देखें तो ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी एक 14 साल के बच्चे की है, विच हैज़ गॉन थ्रू द ट्रीटमेंट इन द ओपीडी ऑफ कुमार भृत्य डिपार्टमेंट, आईजीपीटी एंड आरए जामनगर। तो इसको कंप्लेन थी कि इसके डैंड्रफ की और इसके इचिंग हो रहा था फ्रॉम इन स्कैल्प फ्रॉम 6 मंथ्स। तो ये जो है, और इसको हेयर फॉल हो रहा था 2 महीने पहले से। अब इसकी जो हेयर्स हैं वो लॉस होना चालू हो गए थे पैचेस के फॉर्म में फ्रॉम 15 to 16 days। इसकी जो बाल फ्रिक्वेंसी थी 2 से 3 टाइम्स पर डे हो चुकी थी। बाल फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्चुअली जो इसके खाना था वो नहीं पच रहा था, उसके रीज़न हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो बात कुछ ऐसी थी कि जो अगर हम इसके ईटिंग हैबिट की बात करें तो ये पिछले कुछ टाइम से बहुत ही जंक फूड लेने लगा था, इसकी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं थी। तो तो फैटी फूड लेने लगा था, जिससे कि क्या हुआ, फैटी फूड आप कह सकते हैं विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है, जिससे उसके जो पित्त है वो पित्त दोष उसका बढ़ गया। उसकी वजह से उसकी अग्नि मंद हो गई, जिसकी वजह से हमने बताया था डेफिकेशन 2-3 बार दिन में जाना पड़ रहा था, तो वह उसका कारण है। अब इसके लिए अगर हम द्रव्य की बात करें तो हम ऐसे द्रव्य प्रेफर करते हैं इसमें जो कि दीपन पाचन करने वाले होते हैं या पित्त रेचन करने वाले होते हैं, और जो स्रोतसों का शोधन करें,
यानी कि उनको अवरोध को खोलते हुए स्रोतों को साफ कर दें। अब और भी इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर इसका पित्त बढ़ा हुआ था तो हम इसे पित्त शामक द्रव्य इसमें दिया हुआ है, और रसायन दिए हुए हैं जिन्हें हम रिजुविनेटर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं। मेद को कम करने के लिए मेदहर, और बहुत सारी ऐसी टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए हमने जैसे कुछ जाने माने द्रव्य त्रिफला इसमें देने की बात कही है। गुडुचि और आमल की ये रसायन रिजुविनेटर्स हैं, तो इनको देने के बारे में इसमें कहा गया है। और आउटर अगर हम बात करें तो बाहर लगाने के लिए इसमें हमने गंधक मल्हर दिया हुआ था, जो कि एक स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये लोकल इन्फेक्शन और इचिंग जैसी चीज़ों को भी कम कर देता है। तो ये इसमें हमने जितने भी मेडिकल्स जितने भी प्रॉपर्टीज़ वाले दी थी, और तो ये सब इसमें हमने दिया हुआ था। मैं आपको इसमें जितने भी मेडिसिन हैं उसमें एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको रिलेट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि इसमें इंग्रेडिएंट में आम पंचवटी दी गई थी, और एक्सटर्नल मेडिसिन में मैंने आपको बताया गंधक मल्हार दिया गया था। ये कुष्ठग्न है, कंडुग्न है, कृमिग्न है, ये बाहर से अच्छी एक मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है। अब इसके प्रायर आफ्टर 8 वीक्स, मतलब ये इसके ट्रीटमेंट के फॉलोअप्स हैं कि 2 महीने बाद, सॉरी 2 वीक्स बाद हेयर ग्लॉस स्लाइटली ऑब्जर्व, 4 वीक्स के बाद पैचेस कवर्ड होने लगे थे, और 8 वीक्स के बाद पैचेस फुल्ली कवर्ड होने लगे थे। अब लोकल एग्जामिनेशन ये आप देख सकते हैं, टेक्सचर हेयर का डेंस थिक हो गया था। जैसे कि अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाऊं यहाँ पे, तो पिक्चर बिफोर द ट्रीटमेंट, ये पैचेस ये यहाँ पे ऐसे बने हुए थे। कुछ मिड पॉइंट ट्रीटमेंट में लगभग 4 वीक के आसपास ये ऐसे हो गए, एंड एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ये पैचेस आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड अप हो गए थे। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जो भी ये खालिद यानी कि एलोपेशिया अर्टेरिया, इसमें इसको ट्रीट करने के लिए। और लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी रिसर्च की पॉसिबिलिटी बचती है। सो इसमें अभी ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल्स लार्जर सैम्पल्स पे भी क्लिनिकल इवेल्युएशन के लिए अभी बचे हुए हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। इसके जो भी आपको जैसे पीडीएफ चाहिए होंगी वो हम अपनी ड्राइव पे डाल देंगे, और इसमें अब आप हमारे पेज पे और डिटेल जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एट आवर पेज ayurveda_united। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी तो आप हमसे वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, वहाँ पे हमसे आप पर्सनली डीएम में ये सब सारे सवाल पूछ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हम पीडीएफ पे आपने आपको बता दिया, आपने ड्राइव पे डाला हुआ है। सो यस, थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो। लिंक टू ऑल द चैनल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।